रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन की 92 आर्टिलरी यूनिट पर हमला बोल दिया है और रूस के हमले में कई हाइमार्स मिसाइल और रॉकेट नष्ट होने का दावा किया जा रहा है। रूस का यह बड़ा एयर अटैक है 24 घंटे में यूक्रेन की 92 आर्टिलरी पर अटैक को लेकर, जहां रूस के हमले में कई हाइमार्स मिसाइल और रॉकेट को भी नष्ट करने की खबर आ रही है। लेकिन रूस का ये जो बड़ा एयर अटैक हुआ है उसको लेकर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके सामने। रूस का यूक्रेन की 92 आर्टिलरी यूनिट्स पर बड़ा हमला। वहीं रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन की 9 हाइमार्स मिसाइल इंटरसेप्ट भी की हैं और रूस ने यूक्रेन के ही ओखा रॉकेट्स और 7 ड्रोन भी नष्ट कर दिए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे के हालात को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यही है कि 24 घंटे में रूस का यूक्रेन के 114 इलाकों के एक साथ हमला हुआ है और रूस ने टैक्टिकल और यहां तक कि एविएशन एयरक्राफ्ट के ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी हैं। ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर एक और बड़ी खबर है हमारे पास, जहां रूस के हमले में 24 घंटे में यूक्रेन के 290 सैनिकों की मौत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही यूक्रेन के 290 सैनिकों की मौत की खबर। रूस ने यूक्रेन की दर्जनों गाड़ियों और टैंक को उड़ा दिया है। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की कई होवित्जर भी रूस के हमले में अब खाक हो चुकी हैं। रूस के इस महा अटैक पर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि कुपियांस्क में जारी इस जंग को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 50 सैनिकों को मार दिया है। ये बड़ी बात है। हालांकि इसमें यहां पर देखिए किस तरीके से ड्रिस्नाया, तिमखोवका और ओलिशाना को लेकर बड़े दावे कि यहां पर यूक्रेनी यूनिट पर वार किया गया है, बड़ा हमला हुआ है। हालांकि यूक्रेन के 2 आर्म्ड व्हीकल और एक Mi-8 अटैक हेलीकॉप्टर भी नष्ट करने का दावा किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अब नजर डालिए क्रेस्नी और लाइमन में हो रही जंग को लेकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जहां रूस ने 24 घंटे में यूक्रेन के 90 सैनिकों को मार दिया है। महत्वपूर्ण यह भी है कि यूक्रेन की 3 होवित्जर और 3 इन्फेंट्री व्हीकल को नष्ट करने का भी दावा किया जा चुका है। अब डोनेट्स्क में हो रहे भीषण हमले का भी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 80 सैनिकों को मारा है। वहीं यूक्रेन के 3 ग्रैड MLRS, 1 होवित्जर और 4 ट्रक नष्ट किए जाने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं दक्षिण डोनेट्स्क में भी एक्शन लगातार जारी है। वहां का लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां ज़ेपोरिज़िया में 24 घंटे में ही रूस ने यूक्रेन के 50 सैनिकों को मार दिया है। वहीं महत्वपूर्ण यह भी है कि किस तरीके से अब यूक्रेन की 3 पिकअप ट्रक और एक D-30 होवित्जर को भी नष्ट किए जाने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन खैरसॉ में जारी बैटल की भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां रूस के हमले में यूक्रेन के 20 सैनिकों के मारे जाने का दावा और यूक्रेन की 3 गाड़ियां, मिलिट्री सामान से भरे 2 हैंगर और 3 गाड़ियों को नष्ट किया जा चुका है। मनीष, यही तो लेटेस्ट जानकारी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस हालात में ये बड़े दावे क्या दिखाने की कोशिश है? क्योंकि जहां पूरी तरीके से बखमुट में जारी इस अटैक के बाद रूस की तरफ से बड़े दावे किए गए कि वो गवर्न करने को तैयार है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मारिउपोल में ही खुद पुतिन पहुंच गए, लोगों से संवाद किया, आम लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश। क्या यूक्रेन ये दिखा रहा है दावे करते हुए कि यहां पर भी अभी उसकी पकड़ मजबूत है? देखिए, यूक्रेन की पकड़ कितनी मजबूत होगी उसका अंदाजा तो बस आप मैप में यूं देख लीजिए कि किस तरह से रूस की सेना DPR के उन इलाकों में जहां पहले कुछ दिनों पहले तक रूस यूक्रेन की सेना का कब्जा था, वहां पर भी उसको चारों तरफ से घेर लिया है। मसलन मैं एक उदाहरण दूं, बखमुत के बारे में सब चर्चा करते हैं। बखमुत से जब आप आगे बढ़ते हैं अवदीवका तक, अवदीवका को भी चारों तरफ से घेर कर रखा है। आने वाले दिनों में आप मान के चलिए कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद अवदीवका की भी ठीक वही पोजीशन होगी जो बखमुत की है। और इसी वजह से जब मारिउपोल में पुतिन जाते हैं, संदेश यही है कि यूक्रेन की 1/3 टेरिटरी आज की तारीख में रूस के कब्जे में है। तब भी अगर यूक्रेन ये दावा करता है, और खास करके तब दावा करता है जब यूक्रेन ये जताने की कोशिश करता है कि उसके तो कोई लोग मारे ही नहीं गए। यकीन मानिए, अगर रूस ने, जैसा बहुत अच्छा विनोद अगस्टिन सर ने कहा कि जितना रूस का मरा है, आप मान के चलिए कि उससे बहुत कई गुना ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हुआ है। लेकिन सवाल यही है, क्या रशिया पूरी तरीके से अब भी गवर्न करने की अनाउंसमेंट को लेकर बड़े फैसले ले सकता है?